देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। तो यहाँ पहला कार्ड आया है 2 ऑफ सोर्ड्स, जो बताता है ऑक्यूपाइड हो सकते हैं आपके पार्टनर या फैमिली प्रेशर। दोनों में से एक, या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या ऑलरेडी एंगेज है जब आप उनसे मिले हैं, या फैमिली है जो आपको पसंद नहीं करती, आप वो अपनी फैमिली की पसंद से शादी करेंगे, ये मुझे दिख रहा है। ये लवर्स रीडिंग है तो शादी की बात होगी ही। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो कंफ्यूज है, इसलिए किसकी बात सुने, किस रास्ते पे चलें वो समझ नहीं पा रहे हैं। मगर आपके लिए इनसिक्योरिटी फील करते हैं। उनको लगता है जितना देर होता जाएगा उतने ही आप दूर चले जाओगे। प्यार आपसे हो गया है, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो चाहे सिंगल हो। मुझे दिख रहा है प्यार आपसे हो गया है और इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं और प्रोटेक्ट करके आपको रखना चाहते हैं। किसी से बांटना नहीं चाहते, किसी से शेयर नहीं करना चाहते हैं आपको। इमोशनल काफ़ी हैं। इमोशंस और फीलिंग्स उनके बस में नहीं है आपके लिए। जहाँ पे बात आपकी आती है तो फीलिंग्स जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। इमोशंस संभाल नहीं पाते हैं, आप सामने नहीं हैं, इसी वजह से वो बैलेंस कर पाते हैं। अगर आप सामने होते तो वो आपको बता ही देते, जाहिर ही कर देते। मुझे ये एनर्जी दिख रही है। एज गैप काफ़ी दिख रहा है। ये या तो आप छोटे होंगे या आपके पार्टनर आपसे काफ़ी एज में छोटे हैं। यंग दिख रहे हैं मुझे, एनर्जेटिक होंगे और चुलबुले से होंगे, मन चले होंगे, मस्त मौला होंगे, मूडी होंगे और मूड स्विंग भी करता है उनका। ये नहीं कि अभी आपके लिए इनसिक्योरिटी है, थोड़ी देर में ही सिक्योर फील करेंगे और पीसफुल लाइफ वो लीड करेंगे। क्यों? पल पल मूड स्विंग करता है। अभी उनको इनसिक्योरिटी हो रही है, थोड़ी देर बाद ही अगर मूड स्विंग करेगा तो इनसिक्योरिटी छू मंतर हो जाएगी। वाइस वर्सा भी रीडिंग होती है, आपकी एनर्जी भी पीक हो जाती है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो आप पर्सनली बिल्कुल ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम और अगर आपको सेम जेंडर में प्यार है तो बस आप ही के लिए ये रीडिंग है। ये लवर्स रीडिंग है। मैं इसमें आपके पार्टनर की फीलिंग्स बताती हूँ। तो पार्टनर आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है, क्रश हो सकता है, आपके हस्बैंड नहीं हो सकते, आपके वाइफ नहीं हो सकते। ये लवर्स रीडिंग है। हस्बैंड वाइफ लवर्स नहीं होते हैं, वो ऑलरेडी कपल होते हैं। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। किसी ने मुझसे पूछा है ट्विन फ्लेम जर्नी में यूनियन का क्या मतलब होता है। यूनियन मतलब अगर आपका बहुत दिनों से सेपरेशन चल रहा है और यूनियन आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं और आप उनकी मैसेज कॉल का वेट कर रहे हैं, तो कभी कभार ऐसा होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में एक रीयूनियन होता है। रीयूनियन मतलब शॉर्ट टाइम के लिए यूनियन होता है। वो आपको मिलने के लिए बुलाएंगे, चाय कॉफ़ी पे बुलाएंगे और जब आप उनसे मिलने जाओगे वो आपसे मिलने के बाद फिर रन कर जाएंगे। क्यों? वो आपको मिरर करते हैं, आप में हज़ार कमियां वो आपके पास बैठकर रीड कर लेते हैं, फिर नो कांटेक्ट में आपको डाल देते हैं। उसे कहते हैं रीयूनियन। और परमानेंट हारमोनियस यूनियन को यूनियन कहते हैं, जो शादी होती है। ठीक है, बाकी का मैं बाद में बताऊंगी। अभी मुझे दिख रहा है आपके छोटे से राजकुमार या छोटी सी राजकुमारी आपको मिस कर रही है। आपके आंखों में से अचानक आंसू बहने लगे होंगे किसी किसी के। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो अभी के अभी आपके आंखों में से आंसू झड़ने लगे होंगे। अभी टाइम हो रहा है 7:15। तो अभी आपके आंखों में से अचानक अगर आंसू झड़ने लगे हैं तो समझ लेना आपका ट्विन आपको मिस कर रहा है और आपको याद कर रहे हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं भी हैं तो आपके पार्टनर मुझे इमोशनल लग रहे हैं, आपको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ में पास्ट की मेमोरीज़ को रिकॉल कर रहे हैं। आपके साथ बिताए हुए पल उन्हें बहुत याद आ रहे हैं, मिस कर रहे हैं आपको, आपकी एक एक बात। ओ माय गॉड, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स एक साथ आया है।
तो आप दोनों ही एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ मान चुके हो, जो मुझे दिख रहा है। मन ही मन में उन्होंने अपनी वाइफ आपको मान लिया है और आपने भी अपना हस्बैंड मान लिया है। तो यहाँ पे स्पाउस की एनर्जी है, तो दोनों उन्होंने आपको अपना स्पाउस मान लिया है। बस वो रियल लाइफ में पाने की देर है, अदरवाइज़ उन्होंने आपको अपना वाइफ और हस्बैंड मान लिया है। आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार से ज़्यादा मुझे रिस्पेक्ट की एनर्जी दिख रही है आज की। वो बहुत आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी बर्दाश्त करने की जो क्षमता है, आपका धैर्य, शीतलता, और आप एक बैलेंस इंसान हो सकते हैं। कैरियर और पर्सनल लाइफ में आपने काफ़ी बैलेंस कर रखा है, नॉलेज विजडम काफ़ी है आप में, और यही सब चीज़ें उन्हें काफ़ी पसंद है आपकी। साथ में आप मदर फिगर हैं, हो सकते हैं, दोनों ही मैरिड हो सकते हैं, ये मुझे एनर्जी दिख रही है। आप भी मैरिड, आपके पार्टनर भी मैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आप लोगों का हो सकता है, और दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, दोनों ही एक दूसरे को पाना चाहते हैं और चाहते हैं फ्यूचर एक साथ बिताना, बुढ़ापा एक साथ गुजारना, ये मुझे एनर्जी दिख रही है। इसलिए कि स्पाउस की एनर्जी आई है तो फ्यूचर गुजारना चाहते हैं, बुढ़ापा साथ एक दूसरे के बिताना चाहते हैं। और कुछ लोग अनमैरिड दिख रहे हैं। अनमैरिड जो हैं उनका मूड स्विंग करता रहता है, बच्चे हैं वो उनको पल पल उनका मूड स्विंग करता रहता है। क्या करें, एज कम है, एज कम ना भी हों, जो एज में बड़े भी हों, दिमाग से थोड़े से बच्चे मुझे दिख रहे हैं, इमेच्योर हैं मगर बहुत प्यारे हैं। आपका प्यार उनकी तरफ से कभी कम नहीं होता है। आपको गुस्सा भी आता है तो थोड़ी देर में आपका, मतलब मैं तो कहूँगी 10 लीटर प्यार, जितना गुस्सा नहीं आता उसके बाद 10 लीटर प्यार उमड़ आता है, तो आप गुस्सा दिखाई नहीं पाते हो। ये एनर्जी मुझे दिख रही है आपकी। आपको कभी कभी बहुत गुस्सा आता है, आप एक झलक उनकी पाना चाहते हो, एक झलक देखना चाहते हो, मगर वो निकलती ही नहीं है, चांद की तरह छुपी रहती हैं या छुपा रहता है। तब आपके अंदर से ना मतलब गुस्सा आता है और गुस्से में आप बहुत कुछ बोल जाते हो, मगर थोड़ी देर में ही आप फिर नॉर्मल हो जाते हो, फिर वही बाल्टी भर भर के प्यार उमड़ आता है। आप गुस्सा दिखाओगे किस पर? वो इंसान तो फिज़िकली ना ही दिखता है, ना ही मिलता है, ना ही बात करता है, तो गुस्सा आप दिखाओगे किस पर? आपका गुस्सा थोड़ी देर में ही पानी हो जाता है। इसलिए कि बेजान पे एनर्जी क्यों वेस्ट करना, आपकी ये एनर्जी होती है। एक बेजान जिस पर आपके प्यार का कोई असर ही नहीं है, जो इंसान आपसे प्यार नहीं करता उस पर आप एनर्जी क्यों वेस्ट करो, आपकी ये सोच, ये धारणा होती है। मगर मुझे दिख रहा है यहाँ पे बहुत से लोगों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, दोनों तरफ आग बराबर लगी है, दोनों ही एक दूसरे को पाना चाहते हैं। और अगर आपके पार्टनर ने, मुझे दिख रहा है, अचानक आपको ब्लॉक कर दिया है, अचानक थोड़ी सी माइनर सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपसे कांटेक्ट ख़त्म कर दिया है, ब्रेकअप कर लिया है, नो कांटेक्ट में आपको डाल दिया है, मुझे दिख रहा है नो कांटेक्ट सिचुएशन है, आपको डिसऑनर किया। हमेशा आप इज़्ज़त के भूखे इंसान, इज़्ज़त मांगते रह गए और वो इंसान ने आपकी इज़्ज़त अच्छे से उतारी। जो चीज़ आप भूखे हो वही चीज़ अच्छे से आपको सबक सिखाई। हो सकता है आपकी डांट किसी और से पड़वाई कि लो तुम इज़्ज़त की भूखी हो, तुम्हारी क्लास में दूसरों से अच्छे से लेगा दूसरा, है ना। हो सकता है किसी और से आपकी क्लास किसी और ने आपकी क्लास ली होगी, उन्होंने चुगली किसी और को कर दी है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर काफ़ी चुगलखोर हो सकते हैं, आपके बारे में 10 जनों को बोलते थे, और हो सकता है आपकी क्लास किसी और ने ली हो और उस क्लास लेने वाले ने और 50 लोगों को बोला हो। ऐसी भी एनर्जी मुझे दिख रही है। उस टाइम तो वो खुश थे, आपको बीट करके, आपको डिफीट करके वो बहुत खुश थे। उन्होंने नहीं सोचा कि समय बदलते देर नहीं लगती, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। जिस इंसान की कभी कदर नहीं की, उसके प्यार को हमेशा धुतकारा, पैरों से कुचल के चला गया, स्पीड से निकल गए गाड़ी में बैठकर, कभी मुड़कर नहीं देखा, हमेशा भागते रहे। अब उस इंसान की इतनी ज़रूरत पड़ गई है कि सांसें लेना मुश्किल हो गया है ना। समय किसी को नहीं छोड़ता है, करवट बदलता है और अच्छों को मज़ा चखाता है। तो अभी आपके पार्टनर की बारी है मज़ा चखने की। आप तो मुझे दिख रहे हैं काफ़ी, बेशक आप वेटिंग एनर्जी में हो, वाइस वर्सा देख लीजिए कौन वेटिंग एनर्जी में है। बेशक आप वेटिंग एनर्जी में हो मगर आप बैलेंस हो और पूरा फोकस
आपने अपने अपने सेल्फ लव में लगा रखा है, सेल्फ लव में फोकस है, कैरियर पे फोकस है। वेटिंग एनर्जी का मतलब ये नहीं है कि आप पहले की तरह चेसिंग एनर्जी में हो, आप बैलेंस हो गए हो, ये मुझे दिख रहा है। और जो लोग नए आए हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, अगर आप 1-2 महीना हुआ है, इसी साल मिले हो, तो आप रनर होंगे, सॉरी, जो मस्कुलाइन एनर्जी में है वो रनर होंगे, और जो फेमिनाइन एनर्जी है वो हमेशा चेसर होती है। मस्कुलाइन पहले आके चेस करते हैं फेमिनाइन को, जब फेमिनाइन को प्यार हो जाता है फिर वो रनर हो जाते हैं। इसलिए कि मस्कुलाइन जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ फेमिनाइन की बॉडी से प्यार होता है, इसलिए वो चेसर होते हैं शुरू में। उनको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं देना होता है, जस्ट टाइम पास। वो चाहते हैं एक रोमांटिक नाइट आपके साथ बिताएं, और अगर रोज़ बिता सके तो बल्ले बल्ले, अगर रोज़ ना भी बिता पाए, ऑल्टरनेटिव डेज में ही बिता पाए, तो उनके लिए बस सुभान अल्लाह, क्या मज़े की बात है ना। वो उस टाइप के इंसान होते हैं, तो इसलिए आपको अप्रोच करते हैं। मगर आप जब सीरियस, इसलिए कि यहाँ पे तो सोल कनेक्शन है, बॉडी का कनेक्शन नहीं है, तो जब आपको सीरियसली उनसे प्यार हो जाता है, आप कमिटमेंट मांगते हो, अपनी फीलिंग्स बता देते हो, बस वो विक्रम बेताल की तरह बेताल बन जाते हैं और छू मंतर हो जाते हैं आपकी ज़िंदगी से, टाटा बाय बाय कर कर। और तब वो डिस्टेंस बनाने लगते हैं, दूरियां पैदा हो जाती हैं। फिर वो जितना फ्री स्टार्टिंग में रहते हैं, उतने फ्री वो फिर आप कभी नहीं उन्हें पाएंगे। वो कंजर्वेटिव हो जाते हैं, सोच सोच के, तोल मोल के आपसे बात करते हैं, मैक्सिमम आपको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, आपको नो कांटेक्ट में डाल देते हैं, इन एंड आउट करते हैं आपकी लाइफ से। और इसी तरह एक दिन आप दोनों का सेपरेशन आ जाता है, जिसे डिवाइन इंटरवेंशन कहते हैं, और वो हर ट्विन फ्लेम जर्नी में आता है। अभी तो मेच्योर मैन की तरह मुझे दिख रहा है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं, दो अर्थ एलिमेंट्स के कार्ड आए हैं, दोनों ने आपको पकड़ रखा है कस के से। यहाँ पे भी कैप्रिकॉर्न है, बहुत से कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, इन लोगों का शादी मुझे दिख रहा है नज़दीक है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, ये 3 राशियाँ। इनसिक्योरिटी कैप्रिकॉर्न हो रहे हैं, शादी कैप्रिकॉर्न करना चाहते हैं, किससे करना चाहते हैं? कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, यही राशियाँ मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। इमोशनल काफ़ी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं कुछ के पार्टनर। ये वैसे ये जर्नल रीडिंग है, सभी से रेजोनेट करेगी, जितना आपसे रेजोनेट करे लें, बाकी जाने दें, दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। वैसे इसमें सभी राशियां हैं जिनकी एनर्जी ज़्यादा है, मैंने बता दिया। किसी किसी के पार्टनर उनके कलीग, बॉस हो सकते हैं, नेबर हो सकते हैं, वो भी डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग, आप पे शक करते होंगे, कहते होंगे ये ड्रेस मत पहनो, वो मत करो, इससे बात मत करो, उससे मत करो, ये सब आप पर कंट्रोल करते होंगे। काफ़ी डोमिनेटिंग दिख रहे हैं, कंट्रोलिंग दिख रहे हैं, इनसिक्योरिटी फील करते हैं, जेलस फील करते हैं, आपको अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, और उस प्रॉपर्टी से हाथ भी नहीं धोना चाहते, और कोई एफर्ट्स भी नहीं लेना चाहते प्रॉपर्टी के लिए। ये भी मुझे दिख रहा है, ना कोई एफर्ट्स लेते हैं, दूर से अंदर से कूदते रहते हैं, जलते रहते हैं और खाक होते रहते हैं, अंदर ही अंदर रोते रहते हैं, तड़पते रहते हैं, बिलखते रहते हैं, मगर मुंह से नहीं कुछ फूटता है ना, मुंह से गूंगे हैं। मुझे दिख रहा है गूंगे हो सकते हैं, जो मुंह से कुछ ना बोले। बेशक आप उनकी एनर्जी पिक करते होंगे, एनर्जी पिक करते हैं, फील करते हैं उनकी एनर्जी, वो आपसे प्यार करते हैं, ये आप महसूस करते हैं, मगर बेचारे गूंगे हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं। शुरू में बोलते होंगे, मगर बाद में तो वो गूंगे हो जाते हैं। तो अभी मुझे दिख रहा है आपको जस्टिस देंगे आपके वही पार्टनर जिनकी बोलती आपने बंद कर दी उनकी ज़िंदगी में आकर। उनकी सारी खुशियाँ, चैन, सुकून छीन गया है। आपको घोस्ट किया था तब नहीं पता था आप उनका सुकून है, आप ही उनका चैन हो, आप ही करार देने वाले हो। तब उन्होंने आपको बहुत इंसल्ट करके आपको घोस्ट कर दिया। अब वही इंसान 5 ऑफ सोर्ड्स के नीचे ही आया है जस्टिस। जिसने आपको घोस्ट किया था वही इंसान आपसे माफ़ी मांगेंगे, आपको जस्टिस देंगे, आपको न्याय देने की विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो आप डिज़र्व करते हो, उनका प्यार, उनका अटेंशन, उनका केयर, उनका लव, जिस चीज़ से उन्होंने आपको वंचित रखा, दूर रखा, अभी की
जो ऊर्जा है वो बता रही है, वो अभी इसी वक्त ये सोच रहे हैं, आपको न्याय देने का सोच रहे हैं, उसी पे विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको जस्टिस देंगे। पास्ट में आपको न्याय नहीं दिया, जस्टिस नहीं दिया, इसलिए वो काफ़ी दुखी हैं, शर्मिंदा फील कर रहे हैं। आपसे ब्रेकअप कर लिया, अचानक आपको घोस्ट कर दिया, वो भी पीछे से वार किया, मुझे दिख रहा है। द टावर का कार्ड बताता है मतलब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, इसलिए कि वो हमेशा आपको ग्रीन सिग्नल देते थे, आपको लिफ्ट देते थे। और शुरुआत भी मुझे दिख रहा है, हो सकता है मैक्सिमम आपके पार्टनर ने, मेल पार्टनर ने किया हो। तो जो इंसान लिफ्ट देता है, जो एवरीडे ग्रीन सिग्नल देता है, वो जाके अगर अब किसी को कंप्लेंट कर दे तो मतलब बात हजम नहीं होती है ना। एक तरफा स्टोरी सुनाया होगा, जिसको भी सुनाया होगा, और पीछे से आपको घोस्ट कर दिया होगा, है ना। जिसको सुनाया एक तरफा स्टोरी सुना के सिंपैथी हासिल कर ली कि भाई मैं तो भाई तुम्हारा पति बिल्कुल वफादार हूँ, एकदम मतलब होता ना, बंधा, मेरे पट्टे से बंधा हुआ हूँ तुम्हारे प्यार में। ये फीमेल मेरे पीछे पड़ी हुई है, ऐसा कुछ हुआ होगा जो मुझे एनर्जी दिख रही है। सांप बाल बाल बच गए, और हो सकता है आप प्यार में थे इसलिए आपने बताया ही नहीं कि भाई आपके पार्टनर ने ही मुझे अप्रोच किया था, ये इनिशिएटिव उन्होंने ही लिया था, इसलिए कि आप उस टाइम चुप रह गए। ये एनर्जी मुझे दिख रही है, आप चुप रह गए, आपने नहीं बोला कि आपके पति या आपके बेटे ने ही ये शुरुआत की, वही सिग्नल देते थे, वही करते थे ये, इसलिए कि आप प्यार में चुप हो गए, बर्दाश्त कर ली अपनी बेइज्जती। मगर भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, जो उन्होंने आपके साथ किया वही विद इंटरेस्ट उन्हें अब मिल रहा है। अभी तो ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं, फीलिंग्स छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं। आपके पार्टनर के बॉडी में या हाथों में टैटू हो सकता है। स्किल काफ़ी है, नॉलेजेबल इंसान है, विजडम काफ़ी है। अलग अलग रूप में आपको विजुलाइज कर रहे हैं, अभी रोते हुए नज़र आ रहे हैं, स्टॉक भी कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं आपको, आप पर पूरी विजिलेंस रखते हैं, पता करते हैं कि आपका किसी से अफेयर तो नहीं चल रहा है, अगर चल रहा है तो उसका मर्डर निश्चित है। बेशक आपको ना बोले मगर साइलेंटली उसका मर्डर निश्चित है, जो इतना वो इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, जेलस फील कर रहे हैं। अगर पता चल गया तो आपको भनक नहीं लगने देना है कि आप सेल्फ लव में क्यों हो, इतने खुश क्यों रहते हो, इतने हैप्पी क्यों दिखते हो, और आपकी ब्यूटी कैसे निखर गई है। ये सब सीक्रेट्स अपने पास रखिए, इसलिए कि आपके पार्टनर अब तलवार उन्होंने उठा ली है, वो जो है उसको बिल से निकाल के लाएंगे, उन्होंने सोच लिया है। वो इंसान जिसकी वजह से आप इतने हैप्पी रहते हो, पहले जैसा अटेंशन नहीं देते हो, इग्नोर करते हो, पहले आप उनकी एक झलक पाने को तरसते थे, अब महीनों महीने गुजर जाते हैं, झलक तो क्या, वो ही आपकी झलक को तो तड़पते रहते हैं, आपकी झलक पाना मुश्किल हो गया है। ऐसी तब्दीली आप में आई कैसे? आप तो गिरगिट से भी ज़्यादा चेंज करने वाले इंसान निकल गए। उन्होंने सोचा नहीं था, उन्होंने हर बार आपको वार्न किया होगा या धमकी दी होगी कि अपनी फैमिली को बता दूंगा, ऐसा कुछ बोला होगा। आप हर बार उनकी बात को सीरियसली नहीं लेते थे। क्यों? वो जब वार्न करते थे उसके बाद ही आपको ग्रीन सिग्नल देते थे, तो आपने सीरियसली नहीं लिया होगा। मगर एक दिन उन्होंने, अब इतनी क्लेवर इंसान है, किंग ऑफ सोर्ड्स, इतने क्लेवर इंसान है कि उन्होंने एक दिन बता ही दिया अपनी फैमिली को, और आपकी इंसल्ट करा दी। अपनी बात नहीं बताई, सिर्फ आपकी बात बताई। ये नहीं कहा कि मैंने शुरुआत की थी। तो ये क्लेवरनेस, सेल्फिश इंसान अब आपके प्यार में है, अब उनका दिमाग पे दिल का राज चल रहा है। दिमाग पर दिल ने कंट्रोल कर रखा है, और आप हो सेल्फ लव में, आपका स्टेटस पता नहीं चल रहा है, और पहले जैसी हरकत वो रिपीट नहीं कर सकते, इसलिए कि दूध का जला अब छाछ भी फूक फूक कर पिएगा।
इसलिए कि उस इंसान ने नहीं, छाछ का जला, ऐसे ही कुछ है। तो अब आप छाछ भी फूक फूक कर पियोगे, इसलिए कि एक्सपीरियंस आपका ख़राब है। पास्ट से आपने काफ़ी कुछ लेसन लिया है। अब वो इंसान ग्रीन सिग्नल देते हुए भी आप डरोगे कि ये इंसान ने पहले भी ग्रीन सिग्नल दिया था, बाद में मेरी कंप्लेंट कर दी थी, अब मैं बच के ही रहूं इससे। इतनी मुश्किल से बैलेंस हुई हूँ, इतनी मुश्किल से मैं खड़ी हो पाई हूँ, तो अब मैं बैलेंस रहती हूँ। ये आपकी एनर्जी रहेगी। ये जो मैं बता रही हूँ ये ट्विन फ्लेम जर्नी की स्टोरी है। ये बहुत सी फेमिनाइन के साथ होता है। हमारे मस्कुलाइन जब हमारे लाइफ में आते हैं, जो भी मस्कुलाइन एनर्जी में होते हैं, वो दोनों ट्विन फ्लेम दोनों मेल बॉडी में भी हो सकते हैं, दोनों फीमेल बॉडी में भी हो सकते हैं। दोनों मेल बॉडी में होने से भी एक फेमिनाइन एनर्जी होती है, और दोनों फीमेल बॉडी में होने से भी एक फेमिनाइन एनर्जी होती है, एक मस्कुलाइन एनर्जी होती है। मस्कुलाइन एनर्जी सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होते हैं, फेमिनाइन एनर्जी सबके कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होते हैं। तो जो हमारे मस्कुलाइन एनर्जी के हमारे पार्टनर होते हैं, हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट होते हैं, उनका रोल ये होता है इनिशिएट करना इस जर्नी को। तो वो इनिशिएट करते हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट, आई कॉन्टैक्ट होते ही वो डिस्टेंस क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, वो चाहे अनमैरिड हो चाहे मैरिड हो। डिवाइन उनको आपसे दूर 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 करके हटाती रहती है। किस लिए हटाती है? ताकि आप उनके प्यार में अवेकन हो सकें। इसलिए कि आप वैसे तो अवेकन होंगे नहीं। आपको एक सोने की हिरन दिखाया देते हैं, और वो हिरन भागता रहता है आपसे, और आप उसे पकड़ने के लिए दौड़ते रहते हो। जब आप थक जाते हो दौड़ते दौड़ते, तब आप भगवान के पास जाते हो और पूछते हो, हे भगवान, मुझे तो वो हिरन ही चाहिए जो भाग रहा है, मैं क्या करूं? तब आपको वो डिवाइन या रास्ता दिखाती है। इंट्यूशन को फॉलो करना होता है, और स्टेप बाय स्टेप आप टैरोट कार्ड रीडर के पास पहुंच जाते हो। टैरोट कार्ड रीडर आपको रास्ता दिखाता है, फिर आप उस जर्नी को फॉलो करने लग जाते हो, और आप यूनियन तक पहुंच जाते हो। तो वो सोने की हिरन आपको मिलती ज़रूर है, मगर डिवाइन टाइमिंग पे। रोने से, तड़पने से, बहुत से मेरे पास ट्विन फ्लेम के कॉल्स आते हैं जो बोलते हैं, स्पेल करते हो आप, ऐसा कुछ रेमेडी बताइए जो जल्दी से जल्दी उसको पा सकूं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई स्पेल, कोई ब्लैक मैजिक, कोई रेमेडी नहीं है जो शॉर्टकट मार के आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को पा सको। उनको पाना सीधे रास्ते से ही पा सकते हो। शॉर्टकट, टेढ़ा मेढ़ा, जिगजैग चल के आपके डिवाइन काउंटर पार्ट नहीं मिलेंगे। उनके नाखून तक आप छू नहीं सकते हो, वो बहुत टेढ़े होते हैं, अच्छे से सीधा करते हैं फेमिनाइन को। उनको पता है क्या ट्रीटमेंट देने से फेमिनाइन सीधा होगी। सीधी उंगली से तो सीधी नहीं होगी, तो तभी वो उनका बिहेवियर टेढ़ा होता है। वो टेढ़ी उंगली से सीधा कर देते हैं अपनी काउंटर पार्ट को, अपनी वाइफ को, जो कि वो कर ही सकते हैं। आपके अदर हाफ हैं, उन पर उनका राइट है आपको सही रास्ता दिखाना, तो आपको रास्ता वही दिखाते हैं। रास्ते पे लाते भी वही हैं। अगर वो आपकी ज़िंदगी में आके नॉक ना करें तो आप जर्नी में आए ही ना, अपनी वही हेल लाइफ में बिजी रहें और एडजस्ट करते रहें और फ्लेक्सिबल बनकर वो ज़िंदगी गुजारते रहें। वो आकर ही तो बगावत सिखाते हैं आपको कि बगावत करो अपनी ज़िंदगी से, निकलो यहाँ से, आवाज़ उठाओ, आगे बढ़ो, दौड़ लगाओ, तरक्की की सीढ़ियाँ पर चढ़ो, स्पिरिचुअल बनो, मैं आ ही रहा हूँ तुम्हारे पीछे। ये होती है ट्विन फ्लेम जर्नी। अभी मुझे दिख रहा है फैमिली प्रेशर बहुत है, स्ट्रेस में भुगत रहे हैं आप, आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं। टावर का कार्ड बता रहा है सेपरेशन ख़त्म करना चाहते हैं। जिनका सेपरेशन काफ़ी दिनों से चल रहा है, उनका सेपरेशन मुझे दिख रहा है ख़त्म होने वाली है, एंड होने वाला है। और साथ में अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नए आए हो तो कमिंग फ्यूचर में आपका सेपरेशन होने वाला है। बहुत से लोगों का सेपरेशन होने वाला है या हो चुका है इन्हीं दिनों में, जो अभी लंबा चलेगा। चैरियट,
कन्फ्यूज़न की एनर्जी से निकलेंगे आपके पार्टनर और आपकी तरफ बढ़ेंगे। बेशक अभी फैमिली प्रेशर है, दबे हुए हैं, बंधे हुए हैं, इससे निकलेंगे, क्लैरिटी के साथ आपके पास आएंगे। अब वो बेवकूफ़ी नहीं करेंगे, बचकानी हरकत नहीं करेंगे जो पास्ट में किया था, ये मुझे दिख रहा है। अब वो सोच समझ कर आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। अब वो आपका दिल नहीं दुखाना चाहते हैं, पास्ट की गलतियों को रिपीट नहीं करना चाहते। जैसे आपने सबक सीखा उनकी गलतियों से, उन्होंने भी अपनी गलतियों से बहुत सबक सीखा और आपसे दूरियां उनको बुद्धिमान बना दिया है। वो बुद्धिमान हो गए हैं। आपकी संगत का असर है, आपको मिरर करने का असर है। वो अब बुद्धिमान हो गए हैं, अब आपको वो दुख नहीं देना चाहते हैं। इसलिए कि ये आप दोनों की जो सिचुएशन है ये थोड़ी सी क्रिटिकल मुझे दिख रही है। अप्स डाउन्स होंगे, इजी नहीं है आप दोनों का यूनियन। तो वो आप सोच विचार करके एकदम होता है ना, स्ट्रेटजी बनाकर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अब आपको वो दुख नहीं देंगे। अब आपकी आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे उनके लिए, उनकी वजह से। उनके लिए तो निकलेंगे ही, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं तो उनके लिए मिलेंगे ही, निकलेंगे ही, मगर उनकी वजह से आपको शर्मिंदगी ना हो, उनकी वजह से आपको सुनना ना पड़े, इसलिए वो स्ट्रेटजी बनाते एकदम सॉलिड स्ट्रेटजी बनाकर आपकी तरफ आएंगे, ये मुझे दिख रहा है। अभी तो रात दिन विचार कर रहे हैं कैसे आप तक आया जाए, इस सिचुएशन से कैसे निकला जाए। ये रिस्क तो वो लेंगे ही, ये रिस्क वो लेना चाहते हैं आपके साथ आगे बढ़ने की, पूरी तैयारी कर रहे हैं बढ़ने की। अपनी फीलिंग्स बताएंगे, साथ में इंट्यूटिव भी हैं, इंट्यूटिव हो रहे हैं। और एक फ़ैसला कमिंग फ्यूचर में उनकी तरफ से आपको सुनने को मिलेगा। आप दुनिया हो और दुनिया को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। जिस दुनिया के बगैर वो जी नहीं सकते, उस दुनिया को सबके सामने अपनाना चाहते हैं, सबको खुलेआम बताना चाहते हैं, एक आइडेंटिटी देना चाहते हैं। और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मुझे दिख रहा है वो आपको देंगे कमिंग फ्यूचर में। अभी दर्द में है, अभी थर्ड पार्टी ने दर्द दे रखा है। अगर आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी ने उनको दर्द दे रखा है, जो बोया वही काट रहे हैं। एक टाइम थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ा, आपको घोस्ट किया, वही थर्ड पार्टी अब दर्द दे रही है, रह नहीं पा रहे, अकेलापन फील कर रहे हैं, आइसोलेशन में है, अकेले रहना ही उन्हें भा रहा है, काफ़ी दर्द में है। और एक सोशल मैरिज की कमिटमेंट मुझे दिख रहा है, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के साथ आपसे शादी करेंगे दुनिया के सामने। अभी तो कोई मदर फिगर है जो इस शादी में बाधा है, जो मुझे दिख रहा है। मदर फिगर है, लड़की आपके पार्टनर की माँ हो सकती है या उनके बच्चे की माँ है, जो इस रिलेशनशिप में सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल है, उसी को हटाने के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। और ओवर थिंकिंग कर करके पहाड़ इकट्ठा कर दिया है। साथ में उन्होंने भगवान को भी सरेंडर कर दिया है कि भगवान उस थर्ड पार्टी से आप ही बचाओ, उससे मुक्ति दिलाओ। अब देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है। मुझे दिख रहा है मून की एनर्जी है, तो डिवाइन की आज की ये गाइडेंस है कि इमोशनल मत बनिए, अपनी सिचुएशन से पीठ दिखाकर मुंह मोड़कर ना भागें। अगर आपको कोई फीलिंग्स है वो आप समझने लगे हो तो पीठ दिखाकर मत भागिए, एक्सेप्ट कीजिए, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कीजिए, दुनिया के सामने लाइए और इस रिलेशनशिप से मुंह मत मोड़िए, पीठ मत दिखाइए, सामना करिए अपने सिचुएशन से, हिम्मत के साथ सामना कीजिए, भगवान आपके साथ हैं। डिसअपॉइंटमेंट मत होइए, आप में कहते हैं नहीं है, भगवान उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। आप अगर पीठ दिखा के भागेंगे तो भगवान भी आपकी मदद नहीं करेंगे। आप हिम्मत इकट्ठा कीजिए, आगे बढ़िए, भगवान आपके साथ हैं। यही है आज की डिवाइन गाइडेंस। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस फायर एलिमेंट्स। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं, चारों एलिमेंट्स वाटर, फायर, एयर और अर्थ, चारों एलिमेंट्स मौजूद हैं। टाइमलेस रीडिंग है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।